एक बार जिज्ञासा हुई कि अनाज महंगा है या मांस महंगा है। तो उन्होंने सभा बुलाई और सभी से पूछा कि अनाज महंगा है या मांस। तो सभी ने कैलकुलेशन लगाया कि भाई अनाज उपजाने में तो टाइम लगता है 4 महीने का, उसमें बहुत सारा सिंचाई करना होता है, हल जोतना होता है वगैरह वगैरह। तो सभी ने निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत सोचा। तो एक सामंत थे जिनको शिकार करना बहुत पसंद था और शिकार बड़ा इजी हो जाता, एक तीर मारो मर गया, 5-6 किलो 10 किलो मांस मिल गया। तो उन्होंने कहा मांस सस्ता होता है। तो सभी ने देखा कि भाई सामंत बोला है मांस सस्ता होता है, तो उन्होंने भी निष्कर्ष निकाला, हाँ मांस सस्ता होता है। चाणक्य मौन थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि आप बताएं गुरुजी, आप कुछ बताया इस पर, विचार रखे अपने। बोला मुझे कल तक का समय चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद फिर रात को अचानक से चाणक्य प्रधानमंत्री थे, तो उनकी बहुत पावर थी। वो सामंत बोला था कि मांस सस्ता होता है, तो उनके दरवाजे पर आ धमके। सामंत भी बड़ा भयभीत कि भाई प्रधानमंत्री इस बात वक्त रात को पधारे हैं, क्या बात हो गई। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा को कोई बीमारी हुई है, सो वैद्य ने कहा कि 2 किलो मांस, आपका 2 किलो मांस चाहिए, जिसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा, लगभग 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो उन्होंने बड़ा घबराते हुए कहा कि प्रभु माफ करे, ऐसे कैसे, मैं नहीं दे पाऊंगा। और उन्होंने मना कर दिया, आप किसी और सामंत के पास जाओ। बोला ठीक है, एक काम करो, ये लो 100 मुद्राएं और जाओ सारे सामंत के पास और 2 किलो मांस लेके आओ, किसी कोई भी जो दे उनसे लेके आओ। अगर नहीं दे तो उनको 5 गुना फाइन लगाओ, मतलब मूल्य फाइन। तो ठीक है, ऐसे ही करके वो सारे सामंत के पास गया, कोई जो है सो मांस नहीं दिया और लगभग 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वहां जमा हो गए। लास्ट में वो आए चाणक्य के पास, उन्होंने कहा कि प्रभु नहीं मिला 2 किलो मांस। चाणक्य सारा धन लेके अगले सुबह सभा में प्रस्तुत हुए और बोला अब मेरी विचार राय जो बाकी रह गई थी वो मैं आज बताने आया हूँ। मांस महंगा है। बोला वो कैसे? बोला देखिए ये 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन 2 किलो मांस नहीं मिला।